I would like to welcome our Director Sir, Dr. Rahul Shukla Sir, and all the respected faculties, as well as our dear students. Welcome to the orientation program, and now I would like to welcome our Director Sir to present few words on this occasion. So please, sir. Thank you. I welcome all my old students of B.Pharm second year, third year and final year. Today is orientation, and in my view for this orientation program, I used to show my planning of this for this semester. What we have thought, what we have planned for you people. That's why it is very important. It is not only important for new student, but it is equally important for old student as well. Before going for our planning and whatever we have planned, just few motivational things what we have prepared. Who is he? Yes. What he is telling? Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself. Or in your case, what you have to do, don't see your colleagues or any other person, how much time he is taking for mapping or learning any lesson. वो किसी समय किसी चीज को पढ़ने में या उसको समझने में कितना समय दे रहा है, उससे आप उसको कंपेयर मत करिए. वो तो दिन भर घूम रहा था तभी पास हो गया, मैं नहीं घूम रहा तभी मैं फेल हो गया, मैंने पढ़ा. तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ. Understood? There is one story in this on this story of crow and story of monkey and fish. Anybody know? Yes? किसी को पता है? अगर आप लोग कभी सोनू शर्मा की सुनते होंगे मोटिवेशनल लेक्चर, वो तो कभी सुनेंगे नहीं आप लोग. मोटिवेशनल लेक्चर कभी कभी देख लिया कीजिए. मोटिवेशनल लेक्चर उसने बताया है कि क्या हुआ कि कभी एक बार एक कौवा जो है वो बहुत परेशान हो गया. उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं अपने हाथ से. तो कहा कौवे ने, उसने सोचा तुम्हारे हिसाब से कौन सुखी है? उसने कहा मेरे हिसाब से हंस सुखी है. काला काला कोई कलर होता है? वो है कि हंस है, सफेद है, कितना अच्छा है, लोग उसको देखने जाते हैं. कौवा कौन देखने जाता है कि नहीं? तो अब उसने क्या किया, अच्छा ठीक आप जाइए एक बार हंस से पूछ के आइए कि क्या वो सुखी है. तो वो कौवा जो है हंस के पास गया. हंस से पूछा यार तुम तो बहुत सुखी हो गए, क्यों, ऐसा क्यों है? यार तुम्हारा सफेद कलर है, बहुत अच्छा सफेद सफेद सबसे अच्छा पसंद आता है. सफेद कलर कोई कलर होता है? हंस ने कहा क्या सफेद कलर कोई कलर होता है? तो उदासी कलर होता है और अवसाद का कलर होता है. व्हाइट पहनते लोग, कभी कोई डेथ हो जाते हैं व्हाइट पहनते हैं. अवसाद का कोई कलर देखना है तो आप पीकॉक का देखिए, मोर का देखिए, कितने बड़े कलर है उसके. वो हमें पर जिंदगी है, हम उससे जिंदगी तो मोर की है. तब दोनों लोग मोर के पास गए. तो मोर से कहा कि बताओ तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी, तुम्हारे बहुत अच्छे कलर है, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आते हैं. मोर ने क्या कहा? मोर ने कहा मेरी कोई जिंदगी है, इस कलर के चक्कर में ही तो लोग मुझे पकड़ के मार देते हैं. मुझसे अच्छा तो कौवा है ना, कि कम से कम उसकी जिंदगी सुकून में रहे, कोई उसको मारेगा नहीं. तो आप एक चक्र चल रहा है, हम उसको सोच रहे हैं, वो उसको सोच रहे हैं, वो उसको सोच रहे हैं, वो उसको सोच रहे हैं, और हर एक व्यक्ति के पास प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति के पास समस्या है, हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है. आपको अपनी अच्छाई, अपनी अपॉर्चुनिटी को सोच के आगे चलना है और अपने दूसरे को कंपेयर करके नहीं चलना है. आपकी अपनी लाइफ है, यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड. आपका नाम आपके फादर नेम तक ही आप आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर कुछ और दो लोगों का सेम हो गया तो उतना मुश्किल है. अगर डेट ऑफ बर्थ लग गई तो और भी तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कहीं पर भी और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, है कि नहीं ऐसा? यस. तो इसलिए आप सभी लोगों को कभी भी जो जैसे आप जो यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है वो हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से उसको करना है. चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो गया, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट हो गया, हमारी अपनी लाइफ, दूसरे को मत देखिए.
वो कर रहा है तो हम करेंगे, वो क्लास अटेंड कर रहा है तो हम करेंगे, नहीं कर रहा नहीं करेंगे। नहीं, आपका अपना रिजल्ट है। टॉप केवल एक करता है, होता ही नहीं होता। 5 से फेल केवल एक होता है, वो पूरा ग्रुप फेल नहीं होता। मार्क्सिट एक की बनेगी, 10 की नहीं बनेगी, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग एक दूसरे का कंपेयर मत करिए, अनुसरण करिए तो अच्छे में करिए। No one will manufacture a lock without a key. Similarly, God won't give problems without solution. तो कोई भी प्रॉब्लम है, आप हर एक व्यक्ति समस्या से ग्रसित है, किसी कोई समस्या बना लेते हैं। आज नहीं आए तो अभी भी समस्या है, हमको पता ही नहीं चला हमको क्या बताया गया, तो किसकी समस्या है? आप नहीं आए इस वजह समस्या हुई ना। कम से कम आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप लोग आए हैं, हम लोग क्या है उसका एफर्ट कर रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं, और बाकी जो नियर अबाउट 200 से 250 लोग नहीं आए हैं, हम उनको दिखा रहे हैं व्हाट यू हैव मिस्ड टुडे, आपने आज क्या मिस किया। क्योंकि अब इस पूरे सेमेस्टर में कभी भी मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो नहीं करूंगा, लेकिन और शांति से बैठ के थोड़ी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, थोड़ी चीजें हम बताएंगे, हमारी प्लानिंग क्या है, हमने क्या सोच रखा है, उसमें कहीं पर मॉडिफिकेशन होना हो, कोई चीज अच्छा होना हो, करना किसके द्वारा, किसके लिए, आपके लिए करना है। अगर आप वही नहीं है, अधिकतर लोग जो यहाँ पर है हमारे एक्टिव बच्चे ही आए हुए हैं आज, ऐसे ही होता है, और यही एक्टिव ही रहेंगे जो बाकी को लीड करते हैं, हमेशा ऐसी होती है, और वही लोग आगे के अच्छे प्लेसमेंट अच्छी जगह पर आगे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने जो इंथुसियाज्म है उसको कम मत करिए, है ना। इंजन अगर रुक गया तो पूरी ट्रेन रुक जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर इंजन ही रुका रहा, अगर पूरी ट्रेन को इंजन आगे पूरा खींच सकता है। अगर एक इंजन है वो सब पूरी 12-13 बोगियां और भी कभी कभी 3 किलोमीटर की एक होती है ना, वो शेषनाग नई ट्रेन चली है 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की, तो एक इंजन इतने बड़े ग्रुप को लेकर चल सकता है। ठीक है, तो आपके अंदर वो स्पिरिट आनी है कि हम FIP टीम है, हम एक टीम मेंबर तरीके हैं, हमको अच्छे से जो आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये एक चीज को हमको चेक करना है, एक इवैल्यूएशन है कि जो हमको 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद हमको एक प्रोडक्ट चाहिए, एक अच्छी जगह नौकरी चाहिए, हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ये हमको चेक करना है। नहीं तो हम 4 साल के बाद भी हमको पता नहीं होगा कि हमारा स्टूडेंट कहाँ पहुंचा है, तब हमको पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये कुछ जो इवेंट्स होते हैं इसमें आप अपना परफॉर्म करते हैं, टीचर और हम लोग या जो मैनेजमेंट है वो अपना इवोल्यूशन करता रहता है कि हमको अभी हमारा जो इंडस्ट्री रेडी जो प्रोडक्ट है वो अभी कहाँ तक पहुंचा है ना। ये बीच में क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस हमने देखा होगा कि एश्योरेंस होना बाकी है, लेकिन अभी क्वालिटी कंट्रोल हर एक स्टेप पे। अब आपका 3rd ईयर शुरू होने वाला, आपका 2nd ईयर शुरू होने वाला है, अब आप लोग मैच्योर हैं, आप चीजों को आप समझेंगे कि पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज आप समझेंगे, तो वो अब आपको हम वही सारी चीजें बताना चाहते हैं। Life laughs at you when you are unhappy. Life smiles at you when you are happy. Life salutes you when you make others happy. These are the words of Charlie Chaplin. So, by doing your study, by completing your study, by getting a good job, you are making to whom? किसको आप हैप्पी करना चाहते हैं? खुद के को as well as your parents. ठीक है? तो आप खुद अच्छा करिए, खुद एक अच्छी जॉब को पाइए, दिन ब दिन अपने आप को एक पहले एक अच्छा उद्देश्य बनाइए कि हाँ हमको क्या अचीव करना है। केवल ये हमने आपको बहुत जब स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिखाया था, बार बार हम उसको दिखाते रहते हैं कि केवल छोटा गोल मत बनाइए कि सिंपल मार्केटिंग कर लिया, सिंपल हमने कोई इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर ली। इस समय ट्रेंड बदल रहा है, जब तक आप निकलेंगे तब तक हो सकता है ट्रेंड एकदम बदल जाए, क्योंकि देयर इज ह्यूज डिफरेंस प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना एरा। यू कैन सी इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी आल्सो, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आल्सो, in the field of now you can see the field of pharmacy and computer science both are going to merge and they are consequently merging one another. जो भी नए हमारे उत्कर्ष लोग हैं उनको भी जावा और वो पाइथन सिखाया जा रहा है फार्मेसी करने के बाद। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो आज की नीड है। अगर आपको एनालिसिस सीखना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी चीजों सीखना है, वो आगे आपके काम आने वाली है, क्योंकि वो जमाना चला गया है।
अब जैसे रिटेल शॉप के जमाने जाने वाले हैं धीरे धीरे, आपको ऑनलाइन शॉप की तरफ जाना है, तो रिटेल शॉप को भी उधर कन्वर्ट होना है ना। तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई करते हुए अपने पेरेंट्स और अपने खुद को भी खुश रखना है और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखना है। What says impossible? Impossible itself says I am possible. बहुत बार देखा होगा आपने कोट, है कि नहीं? जैसे कि जब तक सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी नहीं लगाई थी, लोगों ने क्या सोचा था कि यह संभव है कि नहीं? बहुत लंबे समय के बाद ही सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी लगाई, उसके बाद 2-3 लोगों ने सेंचुरी लगाई। क्यों? क्योंकि उसके पहले क्या था, लोगों को एक भरोसा ही नहीं था कैसा हो सकता है ना। तो वैसे ही आप लोगों को भी जो सबसे अच्छे से अच्छा गोल सोचना है, हम फार्मेसी की बात क्या कर सकते हैं, और वो आपको सोच के केवल सोचना नहीं, उसको चार्ट आउट करना है किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। अपना फार्मेसी फील्ड आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और साथ में वो गोल भी आपको कंप्लीट करना है। Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success. तो कोई भी जो सक्सेसफुल स्टोरी है, जैसे आप कभी अगर YouTube पे जाएंगे, आप उसमें लिखिए, कभी सर्च करिएगा कि IAS who cried on his interview, आप देखेंगे वो अपनी स्टोरी बताएगा कि एक वो IAS कैसे बना, कैसे उसने बीटेक की डिग्री अचीव की। रो रहा था वो, जब ये उसने पूरा अपना वक्तव्य सुना, उस समय भी वो रो रहा। अब जरूरी है नहीं अगर वो चीज हमारे पास नहीं तो हम क्या करें, नहीं है तो ठीक है, वाकई अच्छा है ना, अपॉर्चुनिटी है कि उसके बाद बीटेक करने का पैसा नहीं था, उसकी बहन उसकी माँ ने किसी तरीके से उसको बीटेक कराया, उसके टीचर्स लोगों ने उसको पैसा दिया कि तुम बीटेक करो। उसके बाद उसने तैयारी शुरू की, वो ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद वो IAS बना। और जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां जाकर वो जब अपना वो लेक्चर दे रहा था, वहां पर बार बार भाई जो जिस चीज को झेले हुए रहता है, जो प्रॉब्लम समस्या को झेले हुए रहता है, तो उसको वो बार बार उसको लगता है, जब अचीव करता है सक्सेस स्टोरी बनती है। कितने लोग किए होंगे, लेकिन इतना सक्सेस स्टोरी उसी बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, हर दिन किसी न किसी का आता है। तो हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे साथ तो कम से कम भगवान ने अच्छा करके दिया है। तो हमको जो हमारी स्टेज है उससे ही हमको जो हमको मिला बहुत अच्छा है, हमको उससे आगे लेके चलना है, ठीक है। तो इन सब प्रेरणा वाली चीजों को आप सभी लोगों को अपने अभी इधर की जिंदगी में लगाते हुए आगे बढ़ते हुए रहना है। नेक्स्ट इज इजी टू जज द मिस्टेक ऑफ अदर एंड डिफिकल्ट इज टू रिकॉग्नाइज आवर ओन मिस्टेक। ये सबसे आसान तरीका होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, उंगली बनी हुई है, उंगली दूसरी तरफ है और 3 उंगली आपकी तरफ। तो जब आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपकी तरफ 3 उंगली आपकी तरफ पहले से ही करना। इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि दूसरे को जज करना बड़ा आसान है ना। जैसे क्या हुआ, एक मदर थी, अपने बेटी को उसने 2 एप्पल दिए, ऐसा है एक पहले एप्पल दिया तो उसने कहा कि कोई हमको भी दे दो, ऑब्वियसली इसी कहता है। तो क्या हुआ, पहले बेटी लिया तो उसने पहला एप्पल खा लिया। अब उसने कहा अच्छा तुम दूसरा वाला दे दो, तो उसने दूसरा वाला भी खा लिया, मतलब उसको थोड़ा मीठा कर लिया, आधा बाइट ले लिया। तो एक आदमी क्या सोचेगा, यस वो नहीं देना चाह रही है, यस कितने लोग सोच रहे हैं कि नहीं देना चाह रही है, यस बताइए ना। हाँ क्या वो टेस्ट कर रही थी अगर यस, ये 2 पर्सपेक्टिव है किसी चीज के कि आप क्या कह रहे हैं और वाला आदमी क्या सोच रहा है। उसने आगे क्या कहा, मम्मी ये वाला मीठा है ना, ऐसे होता नहीं। अब आप आइसक्रीम कोई टॉफी ले लीजिए, आपने एक में खा लिया और दूसरा खा लिया। तो कभी भी किसी को जज मत करिए, चाहे वो मैं इस केस में आपको बता रहा हूँ, चाहे वो आपके टीचर हो गए, चाहे वो आपके हेड हो गए, चाहे वो आपका कोलीग हो गया, until and unless let him explain, उसको एक्सप्लेन करने दीजिए। आपके पास फला ने कुछ आपके लिए कह दिया था, सुन तो लीजिए कम से कम क्या कहा था उसने, किस परपेक्स में कहा था, या उसको ट्रेन नहीं किया गया है, उसको चीजों को आधा इधर काट के आधा उधर काट के मोड़ के नहीं बताया गया है, ठीक है। जैसे एक और भी आपको किस्सा बताते हैं कि एक क्लास चल रही थी, वहां पर कहा गया यदि राम के पास 2 आम हैं और श्याम के पास 2 आम हैं तो टोटल तुम्हारे पास कितने आम हुए। मतलब आत्मा से पूछा गया
कि राम के पास 2 आम हैं और श्याम के पास 2 आम हैं और दोनों ने तुमको दे दिए, तो वापस कितने आम बचे? उसने कहा 5। कैसे? यस एनीबॉडी? कोई दिमाग लगाएगा? उसके पास होगा, यस। एक आम उसके पास था पहले से, वो अपने बैग में अपने बैग में वो एक आम लेके आया था। तो वो सही बोल रहा था ना, वो गलत नहीं बोल रहा था। तो ऐसी चीज है कि अब वहां पर वो ये नहीं सोच रहा था कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। उसने ये समझा कि हाँ ये कह रहे हैं 2 आम राम ने दिए, 2 आम श्याम ने दिए, एक आम वहां बैग में रखा हुआ, टोटल 5 आम है हमारे पास। तो इसीलिए वैसे ही चीजें सिचुएशन हर एक व्यक्ति के लिए होती हैं और हम कुछ कह रहे होते हैं, आप उसको कुछ समझ रहे होते हैं, और जब यहाँ से बात चलना शुरू होती है, वो बाद में आते आते जब हमारे तक पास तक पहुंचे तो मैंने तो कहा नहीं था। ऐसा होता है। इसीलिए इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए भी ये जरूरी है कि द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द टॉप शुड टॉक टू द स्टेक होल्डर एज वेल एज द पर्सन हु इज द ऑन द बॉटम। जो स्ट्रेंथ है और हेड, उसके बीच में बात जरूर होनी चाहिए। उसमें कहीं पर भी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां 4 तरह की चीजें होती हैं। ऐसे करना है, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। क्योंकि मैं अपने अनुभव, अपना 16 ईयर के अनुभव से कोई चीज मैंने आपको बताई, मैंने इसको लिखा, लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, अभी आप चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब सोचेंगे कैसा करना है ना। जैसे मैंने सिंपल वो अपने बेटे से कहा कि जरा वो जो पानी रखा हुआ है उसको तुम डाल दो। उसने कहा जो पानी वही रखा वही डालना है कि नया पानी भर के डालना है ना। तो क्रम ने बताया उसको, वो जो पानी रखा उसको छोड़ दो, दूसरा पानी भर के उसको डालो। सिंपल जो जल जाने वाली चीज है, सिंपल चीज बता रहा हूँ। Next is, nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. कोई भी व्यक्ति दोबारा से अब जो आपने फर्स्ट ईयर में किया, जो आज में थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में किया, वो आप उसको पीछे नहीं कर सकते। लेकिन आज से आप इन चीजों को, आप जो आज का है उसको आप बना सकते हैं। अपने मिस्टेक्स से आप चीजों को सीखिए। आपने क्या किया है, आपसे बड़ा एनालाइजर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपने आप को एनालाइज करिए, अपने गोल्स को सेट करिए, क्या आपको अचीव करना है, एंड वर्क ऑन योर गोल। यू हैव टू अचीव योर गोल। अंडरस्टूड? इफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, व्हाई वरी? इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, वरी डू नॉट will not do you no good। वही कहा कि समस्या अगर समाधान है तो क्या है, अगर उसका समाधान नहीं है तो क्यों परेशान है ना, अगर समाधान है तो भी क्यों परेशान है ना। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी आप आगे सोचें कि नहीं आज क्लियर होने में प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी चीज जो अचीव होने में प्रॉब्लम है, अगर समस्या का समाधान है उसको समाधान किया जा सकता है। If you miss an opportunity, don't fill the eyes with tears. It will hide another better opportunity in front of you. तो कहा गया है कोई भी चीज, कोई भी नेगेटिव चीज होती है उसको भी एक्सेप्ट करना सीखिए। कोई भी नेगेटिव हो रहा है, ये नहीं कि उसके लिए आप उत्साहित हो जाइए, नहीं अब तो हो ही नहीं पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। तो आप अगली अपॉर्चुनिटी के लिए मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ कितने देखे होंगे, मैं एग्जाम्पल हमेशा आईएएस का ही लेता हूँ। आईएएस 3rd डिवीजन पास हो गए, विद ग्रेस पास हो गए, वो आज आईएएस बने हुए हैं। अब कोई नहीं पूछता उनसे, जब उन्होंने 3rd डिवीजन पास हुआ होंगे, कितने घर वालों ने उनकी फजीयत की होगी आपको पता होगा, है कि नहीं? कितने चीजें उन्होंने बताया होगा। What you have to do? If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep on moving forward. करते रहिए, जितना जो भी आपसे हो सके वो आप करते रहिए। ठीक है, उसको आपको पीछे नहीं आना है, पीछे नहीं हटना है। You cannot change your future, but you can change your habit, and surely your habit will change your future. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। कम से कम चीजों को सही से सुनिए, कोई क्या बता रहा है उसको सुनिए। Everything is available on YouTube and media. Everything is available. Full course is available. Whatever we are searching, one book, every book is available on the Google and in the
in this Google platform or Science Direct platform. But you have to search. You have to acquire the knowledge how to search. That is what we are teaching you. But if you are not listening, अगर आप उसको नहीं सुन रहे हैं तो आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं. ठीक है? तो आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना है, सुनना है, क्या करना है उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करना है. अब एक कहानी है अकाउंटेबिलिटी की. देयर आर 4 पर्सन, 4 लोग थे. एक लोग कौन थे? एवरीबडी, एक थे एनीबडी, एक थे समबडी और एक थे नोबडी. ठीक है? हुआ क्या? ये कोई काम एक दिया गया था, वो एवरीबडी को दिया गया था. एवरीबडी ने सोचा कि समबडी तो करेंगे, उसके बाद किया किसने? नोबडी. समझ आया? काम सबसे कहा जाता है, सब के सब करो. सब क्या सोचेंगे? कोई ना कोई तो करेगा ही, कोई ना कोई करेगा, कोई नहीं करता है ना. इसलिए हर एक व्यक्ति अपने को इंडिविजुअल समझते हुए आप काम को करिए. दिस इज ए स्टोरी अबाउट द 4 people named everybody, somebody, anybody and nobody. There was an important job to be done and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about this because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody could not do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. है ना? आइए आप लोग भी लागू होता है कि होता है? काम सबसे कहा जाता है, सबके सब लोग प्रेजेंटेशन दे देना, सबके सब लोग असाइनमेंट जमा कर देना, कोई ना कोई यही देगा, कोई ना कोई जमा कर देगा, नहीं तो कोई हो पाएगा ना, आपको नहीं मिलने वाला. ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं और भी कभी समय आपको बताएंगे. हम आते हैं जो अपनी कहानी पे. ये सारी स्लाइड आपको हम दिखा चुके हैं और जो चीजें हमने कंप्लीट की हैं, जो पिछले 2 साल 3 साल में हमने अचीव किया है, वो भी दोबारा से आपको इस साल भी अचीव करना है. और वो जिसके द्वारा अचीव किया जाएगा आपके द्वारा ही अचीव किया जाना है. ठीक है? फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी. एक ट्रिप हो चुका है, जो कि नैनीताल ट्रिप आप लोगों को जाना है, भी आप लोगों ने उसको फाइनलाइज नहीं किया है. ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये है इंजीनियरिंग के, जिसे हम लोग फार्मासिस्ट डे मनाया जाएगा. बच्चों पार्टी, होलीकोत्सव, जो आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स, या बहुत सुंदर सी देवी की मूर्ति बनाई. देवी की मूर्ति बनाई. राजा ने क्या किया? राजा ने दोनों पत्थरों को मंदिर में बुलवाया, दोनों पत्थरों को मंदिर में बुलवाया. पूरी को सामने लगा दिया गया था. सामने पूरे जिंदगी लोग नारियल तोड़ते थे उस पत्थर पे और उस देवी मूर्ति पे नारियल चढ़ते थे. तो इसलिए आपको समझना है, अभी आपके टीचर आपके सलाहकार हैं. हम लोग आपको एक अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छी चीजों को देना चाह रहे हैं. ठीक है? स्टूडेंट एक्टिविटी होती है, आपको एंजॉय करना चाहते हैं, वो सारी चीजें, उसके लिए भी आपको स्पेस मिलता है. जो आज से पहले टाइम है, 1 घंटा लंच का टाइम है, आप सारी एक्टिविटीज करते हैं. लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एक डिसिप्लिन में काम करना है. फार्मासिस्ट जॉब इजी नहीं है और हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इजी चीज की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं आगे, क्योंकि आपके हाथ में नए कितने लोगों का भविष्य होगा. आप पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे होंगे या आप ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट बना रहे होंगे. आपकी जरा सी गलती से नए कितने लोगों का हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपने सही से कोई पर्चा सही से नहीं पढ़ा, आप किसी कोई दवाई दे देंगे, तो आपको कोई सिंपल नहीं है फार्मेसी. इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिखाया जाता है. सुबह 9 से 5:30 तक आना है. लैब में आपको सारे लैब में आपको स्टूल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बैठना भी नहीं है. इंडस्ट्री में आप जाएंगे, आपको पूरे इंस्ट्रूमेंट के सामने आपको खड़े रहना है. जो थर्ड ईयर गए होंगे उनसे पूछिएगा इंडस्ट्री में किस तरीके से आना रहता है. तो आपको अपने जो कंफर्टेबल जोन है उससे बाहर निकलना है.
ठीक है, अधिकतर यहाँ पर हमारे एक्टिव बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, इसलिए ये मैसेज आपके द्वारा दिया जाना है। मैनेजमेंट से हमको मिला और हमने आपको दिया, अब आपको ये अपने कॉलेज के अंदर एसिमुलेट करना है। क्योंकि कहा नहीं गया है, एक व्यक्ति अच्छा करता है और एक व्यक्ति बुरा भी करता है। एक व्यक्ति से कोई चीज अच्छी हो जाती है, क्लास अच्छी हो जाती है, एफआईपी अच्छा हो जाता है, और किसी एक व्यक्ति की गलत हरकत की वजह से वो क्लास गड़बड़ हो जाती है और फिर वो एफआईपी डिपार्टमेंट का नाम क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नाम है पूरे कॉलेज में। अभी और लेकिन हमारे कोर्सेज बढ़ रहे हैं, बीएमएस कोर्स बढ़ चुका है, नर्सिंग कोर्स बढ़ चुका है, ऑप्टोमेट्री कोर्स बढ़ चुका है। तो हमको अपने आप को अपग्रेड करना है। अंडरस्टूड? ये नहीं कि हम नाम कमा रहे हैं किसी और में, इंडस्ट्री में नाम कमा रहे हैं, शोर मचाने में नाम कमा रहे हैं, नहीं, हमको अच्छा करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? और दूसरी चीज, मैं बार बार आप सभी लोगों को यहाँ सेमिनार हॉल में लाके यहाँ पर बार बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करता हूँ। हमेशा बार बार ये चीज आपको प्रैक्टिस दिलानी होगी, क्योंकि हर एक चीज आपको आनी चाहिए। कैसे मैनेज करना है, अगर 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो 8:45 तक हर चीज असेंबली हो जानी चाहिए, बच्चे बैठ जाने चाहिए, बच्चों को सही से बैठाना है, क्योंकि आगे यही चीज आपको सीखनी है। अगर हमने सीखा ना होता तो हम आपको कैसे कोई चीज कंडक्ट कराते? हमने कहीं से सीखा, आज हम कंडक्ट करा रहे हैं। हमको पता है कि क्या करवाना है, सामने से नहीं क्रॉस होना है, इसको दूर रखना है, हर चीज को आपको, हर एक छोटी से छोटी चीज, कोई भी चीज जो परफेक्ट होती है तो आप उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तब वो चीज परफेक्ट होती है। कोई हमारे फाइनल ईयर वाले बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हुआ, जो जा चुके हैं, इसके बाद वाले लोगों का अच्छा प्लेसमेंट हुआ, इस रोजगार मेले में भी 2 लोगों का प्लेसमेंट हुआ, हमारे डिप्लोमा वाले लोगों का, और भी जो लोग, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। और कहीं कहीं जो हमारी रिकमेंडेशन जरूरत होती है, हम वहाँ पर भी लोगों को बुला, जैसे हमने वाइफ से 2 लोग मैंने आप बताया, तो जर्मनी जा रहे हैं अपना जॉब के लिए, एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो हम आपसे मिलवाते भी रहते हैं लोगों से, ताकि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। Some experience with us. Give a big round of applause. Hello everyone and welcome in new session. जैसा कि आप लोग अब तक पढ़ के आए हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि जितनी भी फैकल्टी है वो आपके फ्यूचर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आगे करना चाहती है, जैसे चाहती है कि कुछ सीखें। ठीक है, कोई भी बच्चा मिसबिहेव ना करे। ठीक है, छोटी से छोटी चीज सिखाई जाती है आपको यहाँ पर, और फ्यूचर में कुछ बन जाए। ठीक है, आपको पढ़ने का मोटिव क्या है, कभी सोचा है? पहले ये बताइए, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? तो बताए, हम पढ़ते क्यों, क्या नहीं है, बताइए। हमारी नॉलेज बढ़े, जिससे हमारा रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है, सभी जानते हैं नॉलेज हमारी रिलेट करती है हमारी पर्सनालिटी से। अगर मेरे अंदर नॉलेज है तो सीधी सी बात है, जो मेरी पर्सनालिटी है वो एक तरीके से अलग हो जाएगी और लोगों से जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट भी मिलने लगेगी और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप भी बताना चाहेंगे क्यों पढ़ते हैं हम, बताइए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको ये सबसे मेन पॉइंट यही रहता है, क्योंकि हमको अगर कोई टारगेट फिक्स नहीं होगा, हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लेवल पर हो, अगर हमारा एम फिक्स नहीं है तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हमें आगे क्या करना है और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। कोई बताएगा? हाँ बोलिए। To accomplish what we desire, and somehow this will also influence our upcoming generations also. Like if I'm coming from a village area, if I do something good, then might be the people around me will also get influenced by me. So there would be a societal change. Very good. Lesson for us means हम
पढ़ना चाहते हैं अपने समाज के सुधार के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। जब तक हम सुधरेंगे नहीं या हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम भी एक समाज के पार्ट हैं, आप तो सभी को पता है, ठीक है। हमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट आता है, इट मीन्स हम अपने आसपास के लोगों को सुधार सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसी चेन बनती चली जाती है और पूरा समाज इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं गांव में, विलेज एरिया से होते हैं, शहर से होते हैं, ठीक है। बट कॉलेज में ये वैल्यू नहीं करता आप कहाँ से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं। यहाँ पे वैल्यू करता है आपकी नॉलेज किस हिसाब से बढ़ रही है, आप क्या रिजर्व थे, क्या करते थे पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आने वाले फ्यूचर में आप क्या करेंगे, ये आपकी पर्सनालिटी पे यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सीख रहे हैं, और आप सीखेंगे वही, ठीक है, जो अच्छे लोगों के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। बच्चे की एक मेंटेलिटी रहती है सीखने की, हर बच्चे की रहती है, ठीक है। वो जैसा सोचता है वो उसी हिसाब को कैप्चर करने की पावर उसमें ज्यादा होती है। तो आपको अच्छे बच्चों के साथ रहना है, जो आपके क्लास में अच्छे, मतलब आपको लगता है कि हर क्लास में आपको पता होगा कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं, कौन से बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन बच्चे होशियार है कौन नहीं है, वो ऑलरेडी हाईलाइट हो जाते हैं क्लास में, ठीक है। उनसे आपको सीखना है पहली चीज, क्योंकि वो आगे बढ़े हैं तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे एक सभ्य इंसान बनने के लिए। सब इंसान समझते हैं आप, जिसमें मैनर हो, बोलने की तहजीब हो, ठीक, काम करने का तरीका हो, कैसे बिहेव करना है, ये सब कुछ पता हो, ये होती सभ्यता, क्योंकि हम इंडियन कल्चर थे, ठीक है। हमारे इंडियन कल्चर ये सिखाता है कि हम लोगों को साथ मिलकर रहना है और आने वाले समय के हिसाब से अपग्रेड होना है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। तो आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है कि सभी लोग मेहनत से बिहेव करें एक दूसरे के साथ, टीचरों के साथ, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी, और आपको जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ा रहे हैं आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको सारी टीचरों की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अब आने वाले समय में जो आपका क्लास का मूवमेंट है, जैसे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, अपनी जॉब के रिगार्डिंग जो भी अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं, अपना गोल सेट कर लें कि क्या करना है, ठीक, क्योंकि अभी सेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। बहुत सारी लाइन है। फार्मेसी में आपको आने वाले फ्यूचर में बता दूं क्या है, जैसा कि आप जीपीएट की तैयारी कर सकते हैं, एमफार्म कर सकते हैं, इसके बाद एमफार्म में स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, ठीक है। नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, पीएचडी में इंक्लूड कर सकते हैं आने लगे। इसके साथ ही साथ आप फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो इनोवेटिव हो, जैसे प्रोजेक्ट वर्क। बीफार्म के बाद आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं इनको प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन मिल जाता है और स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, जो बोलते हैं फेलोशिप। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। ये वो चीजें हैं जो साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और जो इनकम की प्रॉब्लम है, जैसे कहते मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी आपको। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर टैलेंटेड हैं और सही बात पे जा रहे हैं और आपको गाइडेंस सही मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको टैलेंटेड बनना ही पड़ेगा, ठीक है। और आने वाले जॉब उन बच्चों को नहीं मिलती है जो थोड़ा सा केयरलेस होते हैं अपने लिए। आपको अपने लिए फेथफुल रहना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके अंदर अगर नॉलेज है, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, चीजों को सीखिए, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और दूसरे लोगों से अपग्रेड रहिए। जरूरी नहीं है आपके साथ वाला आप नहीं जानता तो आपको नहीं पता इसका मतलब वेल एंड गुड या अच्छा, ऐसा नहीं।
आपको क्या करना है, उससे अपडेट होना है, ठीक। और बहुत सारे इवेंट आएंगे अभी, जैसा कि है, ठीक है, टीचर डे है और पार्वती जी की सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी मिलकर तैयारी करें अभी से। जैसा कि सर ने कहा था, अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं अच्छी, ठीक है, तो उसमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। कैसे शांत रहना है आपको 4 घंटे 5 घंटे या पूरे दिन, ठीक है। कैसे बिहेव करना है, कैसे बैठना है, ये अभी से सीखना पड़ेगा। लैब में बैठने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर जाएंगे आपको तो बैठने को नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री में आपको 8-8 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। आप आपकी आदत डाल दीजिए चीजों। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हमारे पास सबसे अच्छे हमारे डायरेक्टर सर, ठीक है, जो आप डायरेक्टली आके बात कर सकते हैं उनसे और उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बाकी अपनी सभी फैकल्टी है जो आपको कोऑपरेट करती है, ठीक। तो मुझे लगता है कोई भी फैकल्टी से आपको इतना डर लगता होगा कहने से आप डरते होंगे, बट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्लास में। ये सारी चीजें आपको इसलिए दी जा रही हैं कि आपकी पढ़ाई स्टडी अच्छे से चलती है, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, ठीक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Words. And now I would like to ask if anyone is interested in the GD competition or something. So, जो भी interested हो, just raise your hands or I'll select by myself. 10 बच्चे differentiate कर लें अपने अकॉर्डिंग, और इधर 5 बच्चे, नवजोत, अभय। इससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। We'll have different opinions about different topics, I guess. अपने आप मैं नाम ले लूं, नवजोत साइड, अबे अयान, और the last the people I know and the people I don't know, वो 2 टीम्स होंगी। So वो देखते हैं ना कौन अच्छा करता है। अमन, you interested right now? नहीं ना? ठीक है, fine। कि आप रेडी हो जाए। जो समय आप एग्जाम समय पे लिखना शुरू करते हैं, जब एग्जाम आना शुरू हो जाता है, वो अभी आप कंप्लीट करें, ठीक है। पहली चीज, फिर ओरिएंटेशन मैंने बता ही दिया। आप लोगों सभी को ड्रेस और आईडी कार्ड में ही आना है, कि ध्यान रखिए। ड्रेस कार्ड में छोड़ के जिसके पास आईडी कार्ड ना हो, क्योंकि बाद में चेकिंग शुरू हो जाएगी। ये सबको बताते चलिएगा आप सभी लोग, जो लोग नहीं हैं उनको भी। फिर what activity today we have learned about the you have to say 5 minutes. That was to check you, to evaluate you, and to tell you that if you have given the presentation, you have told everything for at least for 5 minutes. But if you have not given any presentation, you will take a lot of time and you cannot talk in front of the person. You cannot face the audience. Understood? ये बताने के लिए है, आपको बताने के लिए कि यदि आप उस प्रोसेस से बच रहे हैं तो आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा अब आप जिस जोन में आ रहे हैं, हिंदी सोचने की गलती मत करिए। हिंदी मिले, अभी इंग्लिश समाचार चल रहा तो हिंदी समाचार आएगा नहीं, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो इंग्लिश ही बोले, वो कल्चर लेके आए, एक ग्रुप बनाए, अपने आप को डिग्रेड ना करें, अपग्रेड करना है। मैंने बार बार बताया, आप अपग्रेड होइए, टीचर को अपग्रेड करिए, हमको अपग्रेड करिए, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट को अपग्रेड करिए, अंडरस्टूड? डिग्रेड नहीं करिए। इंग्लिश बोलते थे सीबीएसई में 12 साल से, यहाँ आके हिंदी बोल रहे हैं तो उसके बाद भोजपुरी बोलना शुरू हो जाएंगे, है ना? तो वो डिग्रेड है। और हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास करने की और क्लास करवाने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है, तो टीचर की नहीं है, तो डायरेक्टर की नहीं, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। आपकी क्लास में कोई बच्चा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी को शांत कराना,
कोई बाहर से भाग के नहीं आएगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, आप हमारे आपकी वजह से मेरी क्लास का नाम खराब हो रहा है, आपको बताना है, ठीक है? ये हर एक की सियासत की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे सोसाइटी में पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती, हर दिन आपके घर में नहीं आती वो, आप लोग हम लोग खुद उसको जिम्मेदारी निभाते हैं कि हाँ हमको अपना काम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसके बाद the best way to learn English is to speak. आप बोलना शुरू करेंगे, जब से कुछ बोलिए घर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन उसको सीखना बोलना तो है, क्योंकि यहाँ हम आप लोग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे दुनिया रहेगी जहाँ पे आप जॉब करेंगे वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लब बनाएंगे, क्लब जो बाकी सब बन रहे हैं वो अलग ग्रुप बना रहे हैं वो अलग है, हमारे जो बनेंगे वो जीपैट के लिए बनेंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले बनेंगे, प्रिपरेशन के लिए बनेगा, कल्चरल के लिए बनेगा और स्पोर्ट्स के लिए बनेगा, उस पर एक्टिवली काम होगा, ठीक है? और एक जैसे हमारे मेंबर हैं यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे लोग यही कमेटी मेंबर भी होंगे कॉन्फ्रेंस के लिए, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर हम लोग की प्लानिंग हमारी हो रही है, नवंबर दिसंबर हमारी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस होगी मोस्ट प्रोबेबली, और उसके हम लोग वर्क करेंगे। कोई चीज अच्छी कब होती है? आप अच्छा नंबर कब पाते हैं? यस, जब अच्छी तैयारी करते हैं। 3 घंटे लिखने के लिए आप लोग 6 महीना पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं? वैसे ही कोई इवेंट हो गया उसके लिए आपको मिनिमम करना पड़ेगा। मैंने आज से ही 8th सेमेस्टर के जो रिसर्च टॉपिक है वो उन्होंने आज के लगभग मैंने पहले ही भेज दिया, सबको दे दिया, साथ साथ मैंने 3rd ईयर को भी दे दिया और 2nd ईयर को भी दे दिया, ठीक है? 7th सेमेस्टर के लिए अभी 1 सेमेस्टर पढ़ा है, 3rd ईयर के लिए 1 साल पढ़ा है, 2nd ईयर के लिए 2 साल पढ़ा है कि आपको क्या करना है। आप सीखिए तो देखिए तो क्या करना है। और यदि मैं क्या चाहता हूँ कि आप सबके रिज्यूम में एक पब्लिश पेपर आ जाए, आपको पता तो हो, अगर किसी ने अच्छे एक्टिवली काम किया तो 3 पेपर आ जाएंगे, 4 पेपर आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज रिज्यूम में लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है ना? 10th करने के लिए आपने 10 साल पढ़ाई की, तब 10th का मार्क कितने लाइन हुए? 2 शब्द लिखते हैं, 60% 60, 70% 70, लेकिन 10 साल पढ़ाई की। 12th के मार्क लिखने के लिए 10 + 2 12 साल पढ़ाई की, तो आप क्या लिख रहे हैं? स्कूल का नाम, परसेंटेज 60 60 70, क्या बोल लीजिए? रिज्यूम के लोग आप लिख नहीं सकते, आम घास नहीं लिख सकते हैं। बीकॉम करने के लिए आप 1 साल करेंगे बीकॉम, 4 साल करेंगे बीकॉम, तब आप लिखेंगे बीकॉम दिस इज कॉलेज दिस नंबर। मास्टर्स करेंगे मास्टर्स, उसके लिए इतना समय आपको लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपकी पूरी लाइन लिखेगी, पब्लिश दिस पेपर विद योर नेम एंड दैट विल बी काउंटेड एज ए अचीवमेंट। बच्चे को कुछ आता है, ये लिख सकता है, ठीक है? इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। यदि आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, आप ये लिखेंगे अटेंडेड कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो वो एक लाइन लिखना, केवल 1 दिन आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का, आपको पूरी लाइन मिलेगी, ठीक है? उसके अलावा जो भी आप फार्मासिस्ट कंडक्टेड पार्टिसिपेटेड एज ए वॉलंटियर, पार्टिसिपेटेड एज ए मेंबर, ठीक है? आप सीखेंगे पेटेंट क्या होता है। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब इंडिविजुअल जॉब है, और जॉब में ना 10,000 15,000 जॉब है, ये सब 1 लाख के ऊपर की जॉब है। सर्च इंजन ऑपरेटर SEO ये जॉब होती है, आप घर बैठे कर सकते हैं। SEO सर्च इंजन ऑपरेटर, वो गूगल पे केवल सर्च करता है, क्योंकि आप कोई चीज सर्च करें और हम कोई चीज सर्च करें उसमें अंतर होता है, क्योंकि आपने हमें 16 साल का अंतर है ना? हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा परिष्कृत तरीके से करके दे देंगे, क्यों? क्योंकि हमने उसको दिन चीजों को किया है। तो वही चीज जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है और जो फाइनल ईयर का बच्चा है उसमें अंतर होता है, लेकिन मैं उस गैप को अंदर कम करना चाहता हूँ, ठीक है? आपके पास टीचर हैं, आपके पास आपके सीनियर हैं, सबसे अच्छी चीज है हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कल्चर है कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं है कि अपने सीनियर को देखना नहीं चाहते हैं या आंख में खून निकल आ रहा है, वो सब हाल नहीं है, बहुत अच्छा चीजें हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, सब लोग हैं, आप उनको उसी तरीके से उसी कल्चर में लेके चलिए।
जो आज हम चीज आपको बता रहे हैं यही चीजें आपको अपने ग्रुप पे बतानी है, इसमें ये चीज कही है। और आपको एज मेरा रिप्रेजेंटेटिव, एफआईपी का रिप्रेजेंटेटिव होकर अपनी क्लास में बैठना है ना। इसीलिए आज ये ओरिएंटेशन लेने का मकसद ही यही था कि केवल फर्स्ट डे कोई जरूरत नहीं, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं, मुझे ये पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या चाहिए। बाकी हम तो अपना काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे पास हो रहे हैं, बच्चे हमारी नौकरी पे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यू हैव टू एंजॉय योर लर्निंग एंड आई वांट टू डू दैट। हम बहुत अच्छा तरीके से, बहुत इससे भी अच्छे तरीके से चाहते हैं कि आप लर्निंग को और अच्छा और एंजॉयबल तरीके से करें। क्यों? क्योंकि आपने होगा दो का पहाड़ा, आपने एक सुना होगा, पहले भी पढ़ते थे, दो का दो 4 पढ़ते आ रहे थे, नहीं आ रहे, या वो कुछ दिन पर यूट्यूब में आया था, देख रहे थे नहीं, फेसबुक पे ना चढ़ाई थे 2 पढ़े थे, है कि नहीं? दैट इज वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग थिंग टू डू, और वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। यदि किसी चीज को आप थोड़ा शिद्दत से और थोड़ा अच्छा दिमाग लगा के आते हो तो बोरिंग नहीं रहेगी। फार्माकोलॉजी को भी इजी बनाया जा सकता है, केमिस्ट्री को इजी बनाया जा सकता है, फिजिक्स, हर एक चीज भी हर एक को इजी बनाया जा सकता है, अनटिल अनलेस आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, हर एक व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाइए। क्या किसी ने ये आप लोग एग्जाम कब खत्म हो गया? यस, कब खत्म हुआ एग्जाम? कब खत्म हुआ आप लोगों का? 6 अगस्त को। 6 अगस्त से आज तक आप लोगों ने क्या किया? क्या ये देखा कि 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट हैं? कितने लोगों ने देखा? अच्छा, उतने लोग ही आएगी। तो उसमें क्या पाया आपने? कैसे सब्जेक्ट हैं? गंदे सब्जेक्ट है। उसके वीडियो लिंक देख लेने चाहिए थे, उसके नोट्स डाउनलोड करने चाहिए थे, उसके पीपीटी देखने चाहिए थे, उसके पीपीटी बनाने चाहिए थे, है ना? और 3rd सेमेस्टर के और 5th सेमेस्टर के बहुत सारे वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोडेड है, और वही हम कर रहे हैं। एक अगर आप ही एक कोई सेमिनार में, जैसे अभी जो सेकंड सेमेस्टर के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, 3rd सेमेस्टर बहुत सारे वीडियो 264 वीडियो अपलोड हो चुके हैं तक, आप ही लोगों द्वारा है। तो आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। आज का जमाना पीपीटी से आगे बढ़ गया है, एनिमेशन बनाना आना चाहिए, वो जमाना नहीं रह गया। आपकी प्रेजेंटेशन से आपका सब कुछ दिखाई पड़ेगा, है ना? ऐसा होता है, कोरल सिखाया जाना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के द्वारा लोग करके आज अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि आपको केवल ट्रेडिशनल चीजों पर ही चले जाना है। क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे, क्या करेंगे? इंडस्ट्री में करेंगे। नहीं, वो जमाना नहीं रह गया, जमाना 360 डिग्री घूम चुका है, हमको अपग्रेड होना है ना? ठीक है? अगर अपग्रेड नहीं होंगे, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। BCom second year from Future Institute of Pharmacy. I am in favor of social media. Education social media से इसी मेक होती है। कोई भी लेक्चर को हम सर्च करते हैं तो वहाँ बेस्ट लेक्चर्स और हमारे जो लेक्चरर्स होते हैं उनसे हम अच्छा सीख सकते हैं। My name is Aditya Singh Rathod. I am putting a question for you. जैसे कि अभी आपने बोला कि सोशल मीडिया पे काफी सारे लेक्चर्स हम देख सकते हैं और इससे हमारा माइंड सेट क्लियर हो सकता है, राइट? पर एक छोटा सा टॉपिक अगर हमें पढ़ना हो सोशल मीडिया पे, वहां पे जरूरी नहीं है कि सारी वीडियो सही हो सकता है उसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ वीडियोस जो होती हैं वो हमें कुछ सिखाती हैं, और ज्यादातर वो भी हैं जो हमें कंफ्यूज भी करती हैं। तो इज इट सो राइट और नॉट? तो आपका पॉइंट तो गलत हो गया ना इसमें। आज हेलो एवरीवन, माय नेम इज रफीक शेख। तो अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं जिसको आप देख के
मतलब पता लगा सकते हैं। जो आपकी समझ में आता हो आप उसको लीजिए ना, आप उसको चूज करिए। जरूरी थोड़ी आप उसको चूज करें जो मतलब कंफ्यूजिंग है, आप उसको चूज ना करें। क्या ये सही है? अच्छा, तो इससे टाइम यूटिलाइजेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? सोशल मीडिया, नॉट यूट्यूब। मैं यूट्यूब नहीं बात कर तो बेसिकली इसको एडिटिंग थोड़ा करना है। डिस्क्लेमर कैसे करो, किसी को हर्ट ना करे प्लीज, कैरी ऑन। द पॉइंट विदाउट माइक डू दैट बिकॉज़ ये बार-बार ऐसा होगा, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। बोलो पॉइंट बोलो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है, करते रहो आपस में, तुम लोग डिस्कस करो, नोट आप तुम अपने बात कर लेना, थोड़ा तो बहुत दूर है। जैसे कि अगर आप 1 बाय 1 किसी के पास जाएंगे तो उसमें आपका टाइम जो है काफी होगा, खराब होगा। और आप सोशल मीडिया पे आप एक पोस्ट करने के बाद हजारों लाखों लोग उसे देखकर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट? हाँ, कुछ जगह देखा गया है कि वो सोशल मीडिया पे फर्जी की खबर चलती रहती है और मतलब कुछ लोग इसको बेकार समझते भी इग्नोर कर देते हैं, भले वो खबर सही हो या खबर सही हो लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है। खबर चलाने वाला भी तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर ही रहा है ना। बात तो एडवर्टाइजमेंट की और प्रमोशन की हो रही है, चाहे वो फर्जी हो या रियल हो। बात यहाँ कुछ नया सीखने की हो रही है, पैसा कमाने की नहीं हो रही है। पैसा तो भाई कमाना पड़ेगा। तो यही मेरे लिए सोशल मीडिया क्यों नहीं बनाया जाए, having a practical thought and a very depth thought, तो थोड़ा सा एक वो है, this is a good thing, yeah, not bad. फ्रेंड्स से कनेक्ट रह सकते हैं, फ्रेंड्स से कनेक्ट। हाँ, मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स से कनेक्ट रह, फ्रेंड्स से कनेक्ट रह, फ्रेंड्स से रिलेटिव से। जैसे कुछ चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, और हम अपने जो हमारे आजकल हो रहा है समाज में उसके बारे में हमें पता लगता रहता है कि हाँ आज ये हुआ यहाँ और आज ये हुआ, उस चीज़ से भी हमें उससे बहुत फायदा मिलता है। So according to me, the best and true advantage of social media is that people can connect with each other through social media. जो लोग बाहर रहते हैं, मोस्टली ज्यादातर अदर कंट्रीज से भी सब लोग अपने आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं। हमें अदर कंट्रीज के बारे में भी पता चलता है, और भी काफी चीजें हमारे फ्रेंडशिप अगर दूसरी कंट्रीज में होती है या किसी और सिटी में होती है, उसके थ्रू भी हमें पता चल सकता है। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा तो हमारा टाइम ही बचाते हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो है हमारा टाइम ही बचता है, बिकॉज अब अगर हमें कहीं भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, करते ही हैं लोग ऑब्वियसली, तो उसके बाद किसी के पास न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टाइम नहीं होता है। आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, आपके पास हर एक्टिविटी का नॉलेज होगी और आप मतलब ऐसे अर्न करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, आपके पास नॉलेज आएगी हर चीज की, हर पॉइंट की, और आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट रह सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी मार्केटिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं सर, फ्रेंड से कनेक्ट होने के लिए। और जैसा कि इन लोगों ने, सारे लोगों ने बताया कि वीडियो देखते रहते हैं और ये फैमिली यंग जनरेशन है, उनको कोई किसी की नहीं सुन रहा है। आजकल ये आप देख रहे होंगे क्लास में भी क्या चल रहा है, कॉलेज वो अपने घर जो फैमिली में बैठे हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब खाना खाया और अपने फोन में लग गए, कोई किसी से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। Good afternoon everyone. My name is Avinash Singh. My point is it will facilitate laziness. Any question? And my point is, it decreases the face-to-face communication skills. Next. Good afternoon everyone. My name is Vishal Kumar. My point is lack of emotional connections. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज मोहम्मद उमर। तो सोशल मीडिया का जो आजकल जो मेन जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है न्यू जनरेशन आ रही है, उसका मतलब जो ज़्यादा टाइम जा रहा है वो सोशल मीडिया पर जा रहा है, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह,
ट्यूटर वगैरह, तो इनको मतलब फालतू का टाइम जा रहा है, मतलब स्टडी से हटकर इंस्टाग्राम, गेम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। इससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो स्टडी में उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता जा रहा है, तो इससे उसके आगे फर्दर भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा है। जैसे एडवांटेज बताया कि हम इससे कोई ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, तो आजकल बच्चों के माइंड में ये सेट हो गया कि क्लास हो रही है, इस पर ध्यान नहीं है, हम घर जाके देख लेंगे, तो ये चीज़ बहुत ही डिसएडवांटेज है। और इसमें सोशल मीडिया की कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें तो हमारे को हम सोशल मीडिया की यूज कैसे कर रहे हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलता है, और उसका एडवांटेज ले रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज उसका यूज कैसे कर रहे हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम उसको प्रॉपरली तरीके से बढ़िया तरीके से यूज करेंगे तो उसमें तो हमारा काफी नॉलेज भी गेन होगी, फायदा भी हमारे लिए। तो बेसिक लाइन है, ये तो लाइन तो लास्ट तो है बेसिक हो, या फिर लास्ट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं करता है कि ये डिपेंड्स ऑन द पीपल हु यूज। ऑब्वियसली मैंने बोला ही है। हाँ, बट हमें सिर्फ यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के कंपैरिजन में सबसे बात main करें, सबसे डिसएडवांटेज जो मुझे जो लगता है वो ये है कि वो इम्पैक्ट डालता है हमारी फिजिकल हेल्थ में। जैसे कि हम पहले के बच्चों को देखते थे, या पहले हमारी जो जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे गार्जियंस थे, वो ज्यादातर आउटडोर्स गेम्स में इन्वॉल्व होते थे, जिसके वजह से आज वो इतनी एज में आने के बावजूद भी हमसे ज्यादा कैपेबल है ना। फटीगनेस जो है वो बिल्कुल लोड मोड पे है, ठीक है। और उसी को हम अपने ऊपर कंपैरिजन करें तो अभी हम लैब में सिर्फ 15 मिनट खड़े हो जाते हैं तो हम थक जाते हैं, तो वो भी सबसे बड़ा सोशल मीडिया और न्यू जनरेशन को बिल्कुल यूज ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि बैलेंस डाइट होती है, अगर उसको हम सर्टेन करते हैं तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स ये लिमिटेड मात्रा में अगर ली जाएगी तभी वो हेल्दी कहलाई जाएगी, या तो वो ज्यादा हो जाएगी तो वो एक्सेसिव में आ जाएगी। मैंने बोला है तो हाँ, एक मिनट, ये डिस्कशन चल रहा है, तुम्हें फॉर्म में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है, ये सबको पता है, बोलो ठीक है, पर तुम्हें बोलना ही नहीं है। जैसे अभी इसने एक्सेप्ट करा कि वो सही बोल रहा, तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना, एकदम अगेंस्ट में। तुम्हें पता है वो चीज सही है लेकिन तुम्हें करना नहीं एक्सेप्ट, इससे पॉइंट माइनस हो जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट तुम लोग जो बोल रहे हो डिसएडवांटेज की, वो प्राइवेसी मैटर है। अरे डिस्कशन में नहीं, टीम मेंबर नहीं, कमेटी मेंबर। अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, आप देख लो किसका अच्छा था, दोनों आप बता। ये फर्स्ट टाइम था, दोनों का अच्छा था। आज कोई फर्स्ट सेकंड नहीं हो रहा, टीम कंसोलेशन प्राइज वाले Who did it better? Just that. हमको यही सिखाना चाहिए, लोगों को डर निकालना है। थैंक यू। सारे बच्चों को Thank you so much everyone. Good afternoon, director and all dear faculties and dear students. Thank you so much. Today I am going to discuss the orientation program well organized by the one director and all dear faculties involved here and students also have here. Okay, so अभी आपने इसे यहाँ पर डिस्कस करा, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। उसमें आपने सोशल मीडिया टॉपिक रखा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस because you all of you use the social media and videos, all the other content which is available on the Google site, YouTube and any other site, और आपका जो न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूजफुल और मतलब अनयूजफुल या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, बोथ